आपके पीरियड बार बार इरेगुलर हो रहे हैं या टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और अगर टाइम पे आ रहे हैं तो उनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपके पीरियड्स टाइम पे भी आ रहे हैं, ब्लीडिंग ज्यादा भी नहीं हो रही है, बट दोनों पीरियड्स के बीच में भी आपको थप्पे आते हैं, तो इन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमें वार्निंग साइंस देते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ है जिसे हमें दिखाना चाहिए। आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये क्या होता है? इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। एंडोमेट्रियम यानी कि वो झिल्ली होती है जो हमारी बच्चेदानी के अंदर रहती है, जो हार्मोन्स के कारण बढ़ती है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो शेड ऑफ हो जाती है, तो आपका महीना आ जाता है। तो जब भी आपके शरीर में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, तो ये जो झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है, तो इसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स रहते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स बार बार आना, 21 दिन से छोटी साइकिल हो जाना, या 2 पीरियड्स के बीच में टाइम ड्यूरेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है बट उसके समय आपको महीना बहुत ही ज्यादा आने लगता है, या आपके महीना ठीक आ रहा है बट महीने के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रही होती है, तो इसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं। इसके बारे में हमें अपने डॉक्टर से जानकारी लेनी पड़ती है और इसे हमें डायग्नोस करना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया किन किन कंडीशन में होता है। अगर हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की बात करें तो वो महिलाएं जिनका महीना टूटने वाला होता है या जिनका महीना टूट चुका होता है और उनको उसके बाद महीना आने लग जाता है, तो उन कंडीशन में एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बहुत कॉमन है। या फिर पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा ओबेस है, आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है, तो आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अगर आपका शुगर या बीपी अनकंट्रोल्ड है तब भी आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप ओनली एस्ट्रोजन टैबलेट्स पर हैं, यानी कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए, उसके अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट नहीं है तब भी आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। या आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें भी अगर आप कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहे हैं तो उसमें भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी हम कैसे जांच करते हैं। तो इसके लिए हम एक सोनोग्राफी कराते हैं जिससे हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में आपकी थिकनेस जो है मोर देन 16 mm आती है सेक्रेटरी फेज में, यानी कि जब आपका महीना आने वाला रहता है और आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है 16 mm से ज्यादा है। अगर आप पेरीमेनोपॉजल फीमेल में है तो ये बहुत सस्पिशियस हो जाता है कि आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। और अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में और अगर आप इसके बाद आपका पीरियड आ जाता है तो ये नॉर्मल हो जाती है, या इसमें आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की, यानी कि जिनका महीना टूट चुका है, उनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm है, तो उनके लिए जांच कराना बहुत जरूरी है। वही महिलाएं उनकी अगर थिकनेस जो है एंडोमेट्रियम की 11 mm से ज्यादा है पर कोई ब्लीडिंग नहीं है तब भी वो सस्पिशियस है, उनको जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है कैंसर नहीं होता है, बट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है कैंसर जैसी कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं आपकी सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ रहा है, आपकी थिकनेस इससे ज्यादा आ रही है, तो आपको डेफिनेटली जांच कराना चाहिए। तो सोनोग्राफी के बाद हम क्या जांच के लिए कहते हैं? सोनोग्राफी के बाद हम बोलते हैं आपको हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी की जरूरत रहती है, स्पेशली इन मेनोपॉजल फीमेल्स, यानी कि जिनका महीना टूट चुका होता है, क्योंकि ये सस्पिशियस होता है कैंसर के लिए। तो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो रहती है वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बताती है, क्योंकि उसके अंदर हम बच्चेदानी के अंदर की पूरी झिल्ली, उसके अंदर के सारे रगेस देख लेते हैं, कहीं कोई सस्पिशियस एरियाज और तो नहीं है वो समझ लेते हैं, और जहाँ जहाँ सस्पिशन रहता है वहाँ से हम आपकी एंडोमेट्रियम की बायोप्सी ले लेते हैं। तो एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेने के बाद क्या होता है? एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेने के बाद ये जो झिल्ली है, यानी कि जो टुकड़ा निकाला है, इसको हम जांच के लिए भेजते हैं। तो इसमें 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी आती है, विद एटीपिया एंड विदाउट एटीपिया। अगर आप विदाउट एटीपिया में आ रहे हैं, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेल्स नहीं मिले हैं, तो हम आपको मेडिकल थेरेपी देते हैं। तो मेडिकल थेरेपी में क्या होता है, हम आपको प्रोजेस्टेरोन रिलेटेड थेरेपी देते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा होता है, जैसे ही उसे प्रोजेस्टेरोन मिलता है तो ये शेडिंग हो जाती है इनकी। अगर विद एटीपिया आता है, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेल्स हमें मिलते हैं जो कि कैंसर की तरफ डायग्नोसिस कर सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो डॉक्टर आपको सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर आप विदाउट एटीपिया है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स सेल्स नहीं है, तो भी आपको रेगुलर फॉलो अप अपने डॉक्टर्स के साथ रखना चाहिए। तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी के बाद ही हमें समझ में आता है। तो लेडीज, आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी फर्स्ट सिम्टम दे रही होती है कि आपकी बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस बड़ी बड़ी चीजों को प्रिवेंट होने से हमें बचा सकता है। तो आज ही अपने गायनेक से कंसल्ट करें अगर आपको कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है।